हेलो नमस्कार दोस्तों। कुछ नया करने की आदत इंसान को पशु पक्षियों और जानवरों से बिल्कुल अलग कर देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पशु पक्षी कोई नया काम नहीं करते। तोता सालों से सुनी सुनाई रटी रटाई बातें ही बोलता है। कोई भी कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा। कुत्ता 1000 साल पहले भी 4 पैरों पर चलता था, आज भी 4 पैरों पर चलता है और 1000 साल के बाद भी कुत्ता 4 पैरों पर ही चलेगा। गाय बैल को आपने पालतू बना दिया, फिर भी वो 2 पैरों पर चलना नहीं सीख पाए। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जानवरों में कोई नया काम करने की इच्छा नहीं होती है जब तक कोई इंसान उन्हें सिखा ना दे। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सीखने की कैपेसिटी तो होती है पर इच्छा नहीं होती। जैसे आप सर्कस में देखते हैं तो रिंग मास्टर के ट्रेंड करने के बाद बब्बर शेर भी आग में कूद जाता है। भालू कितना बड़ा होता है, वो 2 पैरों पर चलना सीख जाता है। ये काम जानवर तभी करते हैं जब कोई इंसान उन्हें ये सिखा देता है। उनके खुद के मन में कुछ नया काम करने का विचार नहीं आता, क्योंकि पशु पक्षी और जानवरों को भगवान ने बुद्धि का वरदान नहीं दिया। ये कॉपीराइट तो शायद इंसानों के पास ही है। दिमाग इंसान को भगवान की तरफ से मिला सबसे बड़ा तोहफा है, जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। साथियों, इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की की है वो सिर्फ नया काम करने के कारण ही की है। देखिए, उसने खाने के लिए प्राकृतिक पर निर्भर न रहकर खुद ही फसल उगानी शुरू कर दी। अपने काम को, बोझ को हल्का करने के लिए जानवरों को पालतू बना दिया। देखिए कितना कलाकार है इंसान। उसको जब तक लगा कि मैं कंधे पर बोझ लेकर कब तक चलता रहूंगा, उसने बैल को पालतू बना दिया, बैल पर सामान रखने लगा। गधे को पालतू बना दिया, गधे पर सामान रखने लगा। मौसम से बचने के लिए कपड़े पहनना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कपड़े बनाना सीख गया और अब गुफाओं की बजाय आलीशान बंगलों में रहने लगा। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का आविष्कार किया, पहिया बना दिया ताकि वह जल्दी कहीं आ जा सके। अगर इंसान में कुछ नया करने की आदत न होती ना दोस्त, तो आज भी हम कहीं कंदराओं और गुफाओं में रह रहे होते। ऐसे उदाहरण मैं आपको हजारों दे सकता हूँ, जिनसे यह पता चलता है कि कुछ नया सोचना अमीर बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि कुछ नया करने के विचार क्या कुछ खास लोगों के दिमाग में आते हैं या फिर सभी के मन में आते हैं, और ये विचार कैसे आते हैं? दोस्तों, जो इंसान नहाता है ना, उसके मन में विचार जरूर आते हैं। मग्गा डालते डालते दिमाग की लालटेन जरूर जलती है। दिमाग में कोई ना कोई विचार जरूर आता है नहाते वक्त। लेकिन वो ही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है जो नहाकर निकलता है, शरीर को पूछता है और उस विचार को रूप देने में लग जाता है। विचार तो हम सभी के मन में आते हैं, लेकिन टिकते नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हें टिकने का मौका ही नहीं देते हैं। उस बीज को जड़ फैलाने का अवसर ही नहीं मिलता। दोस्तों, अधिकतर लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। उसके कुछ कारण ये हैं कि विचार आने के बाद मर क्यों जाते हैं। पहला कारण, जीवन में ज्यादा व्यस्त रहना। दोस्तों, हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास सोचने तक का भी समय नहीं है। सुबह से शाम तक बस काम काम काम। अरे भाई, आपके दिमाग को भी आराम की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी विचार आए, तो मेरे भाई शांति से कुछ देर फोन वोन को, काम काज को छोड़कर अकेले में बैठने की आदत डालिए, तभी विचार आएंगे। विचार तो आएंगे। आप हफ्ते में कम से कम एक दिन में 3-4 घंटे बिना किसी से बात किए घर के किसी शांत कोने में आसन जमाकर बैठ जाइए। आपका दिमाग आपको कामयाबी दिलाने के कई विचार देगा। बस उन्हीं में से कोई एक विचार चुनिए और उसी के पीछे अपनी सारी शक्ति लगा दीजिए। यकीन करना मेरे भाई, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा कारण, रिस्क ना लेने की आदत। अगर आप किसी बड़े आदमी को देखेंगे तो पाएंगे कि वह रिस्क लेकर ही बड़ा आदमी बना है। चाहे वो बिल गेट्स हो, मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी हो। अच्छी खासी नौकरी थी रेलवे में माही भाई की, तो उन्होंने रिस्क लिया ना। कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा है।
एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा है जिसका रास्ता पता ही नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है। तो रिस्क तो है। देखिए दोस्तों, जीतते वही लोग हैं जो जिंदगी में रिस्क लेते हैं। जिस इंसान को साइकिल चलाना आता है ना, तो मैं ये बात पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगी होंगी। कुछ निशान तो चले गए होंगे और कुछ निशान आज भी उसके शरीर पर होंगे। रिस्क तो है, हर नई चीज करने में रिस्क है। और अगर इंसान रिस्क ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, वह इंसान एक नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकता। तीसरा कारण, ये सबसे बड़ा कारण है कि दिमाग में विचार तो आते हैं, लेकिन हम दूर तक नहीं सोच पाते कि ये विचार हमें कहाँ ले जा सकता है, और विचार वहीं दबकर रह जाता है। कई बार हमारे दिमाग में बहुत बढ़िया विचार यानी आइडियाज आते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि इस आइडिया में दम तो है ही नहीं। अगर दम होता तो किसी दूसरे के मन में क्यों नहीं आया, ये शायद चलेगा ही नहीं। और देखिए, उसी आइडियाज से कुछ समय के बाद कोई और व्यक्ति सफल हो जाता है। याद रखो दोस्तों, कोई नया विचार किसी कंपनी को थोड़ी ना आता है, वो केवल हम जैसे इंसानों में से ही किसी एक को आता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है विश्वास का ना होना, जिससे विचार आकार नहीं ले पाते। सोचो, आपके पास एक विचार आया कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी लाइफ बदल जाएगी। रिस्क लेने की ताकत भी पैदा हुई, भविष्य भी देख लिया आपने उस आइडियाज का। विश्वास के साथ उस काम को करना भी चाहते हैं। अचानक मन के कोने में से आवाज आती है कि क्या तू ये कर पाएगा, लगता तो नहीं है। फिर दिल और दिमाग में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है कि ना तो तेरे पास पैसा है और ना ही तेरे पास बुद्धि है, तो फिर कैसे करेगा वे। और आपका कम विश्वास होने के कारण वो विचार वहीं दम तोड़ देता है। आपको खुद पर तो क्या, ईश्वर पर भी भरोसा नहीं होता, जिसने वो विचार आपके मन में डाला होता है। पांचवा सबसे बड़ा कारण जिससे विचार मन में ही मर जाते हैं। मेरा ये मानना है कि इतनी मौत तो कैंसर से भी नहीं हुई जितनी इस बात को सुनकर हुई है कि लोग क्या कहेंगे। देखो भाई, लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि लोगों को आपके विचार का भविष्य थोड़ी ना पता है, वो तो सिर्फ आपको पता है। कोई भी नया काम करते वक्त कोई इंसान आपका साथ नहीं देता है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर का नहीं पता होता। आप अपने विचार का फ्यूचर देख सकते हो, क्योंकि आइडियाज यानी विचार आपका होता है। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखो, उस ईश्वर पर विश्वास करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और डटकर मेहनत करो, क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। मेहनत कभी न कभी रंग जरूर लाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।